हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपने अपने प्रेजेंट में। इसी होप के साथ, इसी थॉट के साथ हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या चल रहा है उनकी, करंटली क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, क्या सोच रहे हैं वो। देखिए, जो ये आपकी रीडिंग है, ये आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी की रीडिंग है। मतलब करंटली आप देखो, कई लोग मुझे कहते हैं कि मैम आप ना मैरिड जो लोग हैं अलग हैं, आप उनके लिए रीडिंग बनाएं। कई बोलते हैं जो क्रश के ऊपर रीडिंग बनाएं। देखो, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, चाहे आप क्रश के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपने जो प्रेजेंट में जो आपका जो भी हस्बैंड है या लवर हैं, आप उनके लिए देख रहे हो, तो ये रेजोनेट होती है। ठीक है, ये कोई ये नहीं होता कि क्रश के ऊपर मैं अलग से बनाऊंगी, या मतलब बना ये भी नहीं कि मेरा कोई कोई मैं स्टबर्न हूँ कि मैं नहीं बनाऊंगी। मतलब आप किसी के लिए भी ये रीडिंग दे सकते हैं जिसके साथ आप प्यार फील करते हैं, जिसके तरफ एक पुल फील करते हैं। देखो, ज़िंदगी में वो आपकी आ गया है ना, तो आप अगर जो भी मतलब उस हिसाब से उस रीडिंग को देख लें। ये मत सोचें कि ये क्रश के ऊपर नहीं है, ये लवर के ऊपर है, ये हस्बैंड के ऊपर नहीं है। मतलब जो भी आपका एक दिल का रिश्ता है जिसके साथ, ये रीडिंग उसी के साथ। अगर आप जैसे मैं शफ़ल करती हूँ, आप उतने में प्रेयर करें कि मैं उस इंसान के लिए उसका नाम बोलें 2-3 बारी, उसको ध्यान में लाएँ कि मैं ये रीडिंग भगवान जी या एंजल जो भी स्पिरिट, अल्लाह, जीसस, आप मुझे इस रीडिंग के थ्रू आंसर दें। चाहे देखो टैरट है, चाहे ये एस्ट्रोलॉजर है, ये सब कुछ बेस्ड है आपके ट्रस्ट के ऊपर। ठीक है ना? अब एक कहते हैं ना, हम किसी को भगवान भगवान किसी ने नहीं देखा। हमें एक ट्रस्ट ही तो है कि एक सुप्रीम पावर है जो पूरी दुनिया को चला रहा है और पूरी दुनिया जो है चल रही है। ऐसे ही आप लोग कार्ड पे ट्रस्ट कीजिए कि एनर्जी आपकी, आप ज़्यादा देखो, आप एक लाइक कर दें रीडिंग को, मतलब आप जो है एनर्जी में ट्यूनिंग हो गए, ये भी हो सकता है। या आप देख रहे हैं उस इंसान को, सोच रहे हैं, तो आप एनर्जी में ट्यूनिंग हो गए। आपके लिए इस रीडिंग में मैं कहती हूँ 10 मैसेज भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये रीडिंग किसी के पास पहुँचे और उसके लिए उसमें एक भी मैसेज नहीं हो। ठीक है, तो ये आज की रीडिंग जो है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जो भी लव वन है, आपके क्रश हैं, या आपके जो भी हस्बैंड हैं, लवर हैं, चाहे डिवाइन फेमिनन हो, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये उनके साथ उसी हिसाब से रेजोनेट होएगी। और जितना आप बिलीव रख के, जितनी श्रद्धा रख के, जितना कार्ड से, यूनिवर्स से, डिवाइन से अपना एक तरह से एक विश्वास के साथ चीज़ पूछेंगे, तो वो जल्दी से आंसर मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला कार्ड जो मुझे मिला है, नहीं, मेरी इंट्यूशन कह रही है मुझे नहीं लेना, आना होगा दोबारा आ जाए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में करंटली क्या चीज़ें चल रही हैं। चाहे वो इनका कोई न्यू पर्सन है, चाहे एक्स है, या नेक्स्ट है, या क्रश है, या हस्बैंड है, तो प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन। मुझे कार्ड्स दीजिए। देखिए, हमें कार्ड आ गए हैं हमारे पास थोड़े से, हम वो ले लेंगे और आपकी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। टेक अ डीप ब्रीथ। आप एक लंबी सांस लें और अपने पार्टनर का नाम लें, ताकि भगवान जी आपको एग्जैक्ट मैसेज दें इस रीडिंग के थ्रू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें करंटली मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, और इनके पार्टनर जो भी हैं, जो भी जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, क्या उसकी एनर्जी है, क्या चाहता है वो इस रिश्ते में। चलिए, कार्ड्स हमें मिल गए हैं। बॉटम में मिला है हमें हैंग्ड का कार्ड, देख रहे हो आप। लेकिन ये हैंग्ड का कार्ड तो है, पर रिवर्स में मिला है। हैंग्ड का कार्ड देखिए, बॉटम के कार्ड से ही हम स्टार्ट करते हैं।
अगर हम ले ही लेती हूँ मैं ये, इसको निकाल, हैंग्ड मैन के नीचे मिला पेज ऑफ कप्स, ठीक है। एक बार मैं कार्ड लगाऊं फिर पढ़ूंगी कार्ड, ठीक है। सबसे पहले हमें मिला है 6 ऑफ कप्स, फिर मून, फिर एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, चलिए आपकी रीडिंग करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारी नज़र गई या हमने देखा बॉटम के कार्ड को, जो कि एक हैंग्ड मैन को दिखाता है, ठीक है। हैंग्ड मैन का मतलब क्या होता है कि एक इंसान जो है वो हैंग्ड है। अब चाहे वो अपनी सिचुएशन में हैंग्ड है, चाहे वो अपनी सोच में है हैंग्ड, मतलब एक तरह से एक लटका हुआ इंसान, ठीक है। अब ये देखिए, ये हैंग्ड मैन का कार्ड मुझे अपने व्यूअर्स की एनर्जी जो है बता रहा है कि उनको लगता है कि वो इतने स्पिरिचुअली अवेकन्ड है। देख रहे हो आप इस इंसान के क्योंकि अब ये सीधा हो चुका है, हैंग्ड मैन का कार्ड जो है सीधा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मेरे व्यूअर्स की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो एक तरह से हो चुकी है। स्पिरिचुअली वो लोग अवेकन्ड हैं, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, सब पता है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये इंसान जो है एक पैर पे खड़ा है और इसके आसपास ये येलो लाइट आप देख रहे हो, ये चक्कर सा बना हुआ है, जो अक्सर आप देखते हो जितने भी देवी देवता होते हैं उनके सिर के आसपास बना होता है। या फिर हम टेम्परेंस का जो ट्रेडिशनल कार्ड देखते हैं उसमें भी पीछे उस लेडी के ये बना होता है, कई जो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि अगर आप लोग किसी तरह से भी अपने लव रिलेशनशिप में जिसमें भी आप हैं वहाँ पे आप जो हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो एवरीथिंग, मतलब आप जानते हो कि सामने वाला जो है आपको जगलिंग सिचुएशन में रखा हुआ है, सामने वाले ने आपको इतने टाइम से लटका के रखा हुआ है, ठीक है। और मतलब कोई क्लैरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एक अच्छा जेस्चर नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग लटके हुए हैं। आपको ये लग रहा है कि फिर भी आप लोग लटके हैं, आपको क्लियरिटी नहीं है, आपको कोई चीज़ सामने, मतलब एक तरह से जैसे होता है ना कि किसी चीज़ का सामने से दिखना, कि अगर हम प्यार में हैं सामने वाले के साथ, या क्रश है वो हमारा, या हमारा जो भी पार्टनर है वो हमें एक सामने से इक्वल रिस्पॉन्स भी नहीं, चाहे एक इक्वल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आपको ये सब पता है। और आप ऐसे भी नहीं हो कि चल भाई, वो जैसे होता है ना कि मेरे व्यूअर्स हैं कि दिल फेक आशिक, ऐसे भी नहीं है। उनकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपने पार्टनर को, मतलब एक आपने, जैसे कहते हैं ना, पूरा आपने 100% दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मैं इतना अवेकन्ड हूँ, मुझे सही से पता है कि डिवाइन कनेक्शन क्या होते हैं या कैसे होते हैं या क्या, फिर भी मैं इतना इस सिचुएशन में इतना लटका हुआ अपने आप को क्यों फील कर रहा हूँ, क्यों मैं बार बार उसी इंसान का इंतज़ार कर रहा हूँ जिसने मुझे बार बार जो है आ, मतलब इन एंड आउट, कभी ज़िंदगी में आना, कभी ज़िंदगी से चले जाना, कभी एक तरह से कभी भी ये मत शो करना कि आप भी उसकी प्रायोरिटी हो। तो फिर भी आप उस इंसान के लिए सोच रहे हो, उसकी कॉल टेक्स्ट का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स, और आप उसकी स्टेटस देखते हो सोशल मीडिया पे, आप उसको चेक करते हो। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, वो ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है जी। ये सोच सोच के ना वो कभी अपने आप में हैंग्ड मैन की सिचुएशन में समझते हैं कि हमें सब चीज़ें क्लियर होते हुए भी हमें कुछ भी क्लियर नहीं है। हम फिर भी जो है एक चक्रव्यूह में फंसे हुए अपने आप को वो पा रहे हैं कि हमें जो है इस रिश्ते में लटका हुआ सा महसूस होता है कि हम हैंग्ड हैं। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल का, और उसके ही नीचे मुझे मिला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। अब ये कार्ड हमें क्या बताते हैं? 5 ऑफ स्वॉर्ड आपको पता है, देखो यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो पेंटिकल भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, यहाँ पे कप्स भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ
स्वॉर्ड भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है जी। तो साइन जो है सारे ही हैं। अब ये 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो है ठीक 9 ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा इंसान जो अपने आप में एक अबंडेंट है, जो अपने आप में एक, जैसे कहते हैं ना, एक उसके पास सब कुछ है, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उसके पास सब कुछ है अगर वो चाहे तो। मतलब ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। पहली भी मेरे व्यूअर्स की एनर्जी थी, ये जो 9 ऑफ पेंटिकल है ये भी मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है कि उनको अंदर ही अंदर खुद को पता है कि दे आर लकी पीपल्स। तो मेरे व्यूअर्स जो हैं उनकी ये एनर्जी है कि वो अबंडेंट है। मतलब कहते हैं ना, जहाँ भी जाएंगे वहीं स्वर्ग बना देंगे। मतलब ऐसी कोई शख्सियत, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ही ज़्यादा जो है अंदर से सुंदर होना, एक बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के अंदर एक ह्यूमैनिटी है, एक जैसे गॉड गिफ्टेड जो इनको ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं कि ये जैसे कहते हैं ना कि अगर पेरेंट्स के घर आए तो वहाँ पे भी एक सम प्रॉस्पेरिटी आ गई। अगर मैरिड लाइफ में हस्बैंड के साथ थे, अगर नहीं थे, मान लो कई अनमैरिड भी होंगे तो कई हस्बैंड के साथ भी हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अच्छा हो गया। मतलब उनका घर में होना ही एक, जैसे एक लक्की पर्सन नहीं होता, वो चीज़ है। ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है। और उनको ये सोच सोच के और वो लटका हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि मैं इतनी जो मतलब सबका अच्छा करने वाली, ख्याल रखने वाली, और मैं सबके लिए जो लक्की साबित होती हूँ, और मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे धोखा दे के, फ्लर्ट करके, जो मुझसे जेलस होते हैं, जो मेरी कामयाबी से जेलस होते हैं। ठीक है, देख रहे हो आप ये कार्ड को ध्यान से कि जैसे ये इंसान जो है लड़ाई में उन लोगों को मतलब हरा के जो है खुश है। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, ये सोच सोच के वो हो जा रहे हैं कि भाई मैं इतना अच्छा हो के भी मुझे इतना जो है बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, या मुझे कोई मेरे पार्टनर की तरफ से एक जो 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 जेस्चर मिलना चाहिए वो नहीं मुझे मिल रहा। तो इस चीज़ से ना, आप इस डिले से, इस देरी से, इस थर्ड पार्टी से, मे भी हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी में नहीं है, मतलब या वो थर्ड पार्टी हैं या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है जी, यहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक सा मैसेज मिला है, मे बी किसी की ना मदर अगेंस्ट है इस रिश्ते के। मतलब चाहे वो लड़की वालों की तरफ से हो, चाहे वो लड़के वालों की तरफ से हो। ठीक है, मतलब मदर नहीं चाहती कि ये रिश्ता जो है सिरे चढ़े या आगे बढ़े। ठीक है, आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। ये देखिए, करंट एनर्जी अगर मैं देखूं, इसका मन करता है कि वो आपके पास आए और आपके साथ जो है एक अच्छा समय व्यतीत करे, आपके साथ अपनी उम्मीदों का एक घर तैयार करे। आपके साथ उसके इमोशन अटैच हैं, उसको लगता है कि उसके इमोशन जो हैं आपके साथ ही अटैच हैं। चाहे आप किसी भी उम्र के दौर में हो, चाहे आप किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से हो, आप अलग हो वो अलग है, कुछ भी है, लेकिन ये इंसान आपको देखकर या आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखता है, आपके साथ एक फुलफिलमेंट जो है महसूस करता है। आप देखो इस कार्ड को ध्यान से कि एक दो इंसान जिनकी उम्र भी बराबर नहीं है, यहाँ भी कप्स में देखो कितना कुछ भरा हुआ है, और पीछे देखो कितने बड़े बड़े घर बने हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि आपको लगता है कि ये इंसान अगर मेरी लाइफ में हो, मतलब आपके पार्टनर को लगता है कि ये इंसान अगर मेरी लाइफ में हो तो मेरी लाइफ जो है एक तरह से कंप्लीट होगी, एक तरह से मेरी जो सारी डिज़ायर है वो पूरी हो जाएंगी। और वो इंसान सोचता भी है कि वो आपके लिए कुछ करे, आपको कोई गिफ्ट दे, आपको कोई अच्छी अच्छी चीज़ें दे के मनाए, या आपको आपकी प्रायोरिटी जो है, आपको प्रायोरिटी पे रखे। ठीक है, साथ ही देखो, क्योंकि इसको लगता है कि आप वर्दी हो, आपके पार्टनर को लगता है कि ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी, इम्पोर्टेंस, गिफ्ट, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए आपके साथ, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। देखिए ये इंसान जो है, अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखें तो 6 पेंटिकल इधर है, 7 पेंटिकल, मतलब 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये इंसान जो है उसको अंदर से पता है कि हम, मतलब आप उसके लिए एक लेजेंड की तरह हो, आप उसके लिए एक खजाने की तरह हो जिसको वो बहुत संभाल के रखना चाहता है। ठीक है,
मतलब अगर और चीज़ें उसकी लाइफ में हैं भी, तो उसको लगता है कि उसकी लाइफ जो है अनकम्प्लीट है, क्योंकि आप उसके पास नहीं हो। आपको वो अपनी लाइफ में लाना चाहता है, चाहे कोई अपॉलजी से, जैसे मान लो हो सकता है आपका अगर नो कांटेक्ट है या किसी तरह का कोई मतभेद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, क्योंकि ये आपको बहुत अबंडेंट दिखता है ये इंसान। दे नो ईच एंड एवरीथिंग, कि आप उसका लकी चार्म हो, आप उसकी लाइफ में खुशियाँ लाते हो, आप उसकी लाइफ में जब आप आए तो इसको फाइनेंशियली भी गेन हुआ, इसका करियर भी अच्छा हो गया, इसकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होने लग पड़ी। ये इस चीज़ को बार-बार जो है आपका पर्सन जो है ना, एक मिसिंग एनर्जी जो मुझे शो हो रही है, कि ये इंसान उन चीज़ों को याद कर रहा है, आपसे जुड़ी अच्छी चीज़ों को याद कर रहा है, कि जब ये इंसान मेरी लाइफ में था, तो मैं कितना कंपैटिबल था इसके साथ, था या है जो भी, मतलब उस टाइम को ये इंसान जो है बार-बार सोच रहा है। अगर ये आपका कोई न्यू पर्सन है, तो ये आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देख रहा है। मतलब उस इसका मन करता है कि ये आपको एक एक प्रपोज़ल दे। एक वाइफ़, मतलब एक वाइफ़ कह लो, या अगर कोई ऑलरेडी मैरिड हैं, तो मतलब एक उम्र भर साथ रहने का, मतलब इस टाइप से आपको कोई प्रपोज़ल आपके आगे रखे, कि क्या हम चाहे एक दोस्त बन के ही हम साथ रह सकते हैं, चाहे हम एक एक हमदर्द बन के ही साथ रह सकते हैं, चाहे हम अफ़ेयर में साथ रह सकते हैं। मतलब ये इंसान चाहता है इंटरनली इंटरनली कि आप इसकी लाइफ़ में रहो। क्योंकि इसने ये देख लिया है कि जब से ये इंसान आपसे जुड़ा है, चाहे ये खाली एक अट्रैक्शन ही हो या आपका क्रश ही हो, लेकिन इसको आपकी जो एनर्जी है ना, मतलब एक प्योरिटी, एक एनर्जी जो है उसको फ़ील हुई है, कि जब से ये इंसान मेरी लाइफ़ में आया है या मेरी लाइफ़ इससे जुड़ी है, तो मेरी लाइफ़ जो है मच बेटर हो गई है, ठीक है? मतलब चीज़ें जो हैं एक बेहतरी की तरफ उसकी लाइफ़ में जानी शुरू हो गई हैं। और फिर भी ये इंसान देखो, आपको जो है एक तरह से, मतलब ये सारी चीज़ें पता होते हुए भी ये इंसान आपको किसी और चीज़ के साथ, फैमिली के साथ या किसी और पर्सन के साथ इसने जगल किया। ठीक है जी, अब भी जगल कर रहा है। अभी भी ये इंसान ये सारी चीज़ों के होते हुए भी ये दिल से ये चाहता है आपके साथ एक शुरुआत करनी, आपको एक स्टेबल देना। जैसे मैं कह रही हूँ ना, ये सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि एक इंसान चाहता है कि आप बहुत वैल्यूएबल हैं, आप लकी चार्म हैं, आप एक एक अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत हैं, दिल से भी और दिखने में भी, ठीक है? ये आपको कुछ देकर मनाना भी चाहता है, अपॉलॉजी देकर अपनी लाइफ में लाना चाहता है, अगर आपका कोई पास्ट में किसी भी तरह का कोई आपस में झगड़ा या कोई भी मनमुटाव या कुछ भी, ये कार्ड मनमुटाव और झगड़े को भी दिखाता है, ठीक है? या आर्गुमेंट को भी दिखाता है, अगर आपकी कोई आर्गुमेंट ही हुई है इसके साथ, तो ये इंसान चाहता है कि आप इसकी लाइफ में आओ, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई है जो इसको आप तक नहीं आने देता। ये यहाँ पे देखो, कुछ लोगों के लिए तो ये जो है थर्ड पार्टी, आप किसी मैरिड से डील कर रहे हैं तो उसका स्पाउस हो सकता है। अगर आप मैरिड से नहीं डील कर रहे, तो यहाँ पे कोई मदर इशू हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पे हो सकता है किसी की मदर अगेंस्ट है रिश्ते को लेके, ठीक है? तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है देखो, और ऑपोजिट, मतलब आप शायद कई लोगों को नहीं भी जानते, जिन्होंने आपका ये रिश्ता जो है वो नहीं चाहते कि आप लोग एक हो जाओ या आप लोग मिल जाओ, ठीक है? यहाँ पे मैं ये भी, मेरे को मैसेज मिला है कि कुछ लोग हैं, कुछ तो आपको पता है कि ये, कुछ लोगों को तो पता होगा कि हाँ भाई यही होगा, और कुछ लोगों को नहीं भी पता, वो भी छुपे हुए लोग हैं जो इस रिश्ते को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। एक बात, आपका पर्सन इसीलिए आपका पर्सन भी जगलिंग कर रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी और आप में कर रहा है, चाहे वो किस अपने पैसे, अपने करियर के ओरिएंटेड बना हुआ है, आपकी तरफ उसका आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, फर्स्ट कोई और है, ठीक है? लेकिन ये इंसान आपकी वैल्यू जानता है, और जो यहाँ पे इसकी अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है?
ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है और आप भी कोई हमें लल्लू पंजू नहीं, आप भी अवेकन्ड हो, आपको भी पता है। यहाँ पे जो ये जिसकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ कोई मुझे इमेच्योर इंसान नहीं, यहाँ पे मुझे मैच्योर इंसान ही नज़र आ रहा है जो ये रीडिंग देख रहा है या जिन तक ये पहुँचेगी। बड़े स्टेबल, बड़े डाउन टू अर्थ ऐसे लोग हैं आप, जिनकी मैं ये रीडिंग में ट्यूनिंग हूँ, ठीक है जी। और देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि आपके पास कुदरत आपको कुछ देने वाली है। मे बी उस आपने अपनी लाइफ में काफ़ी हार्डशिप देखा है, आपने अपने पेरेंट्स घर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। मुझे बताइएगा कमेंट करके ये किसके मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। जैसे कि आपने बचपन में काफ़ी अप डाउन्स देखे, आपने अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया, आपको लगता है कि मेरी लाइफ जो है मतलब ज़्यादातर ऐसे लोगों से ही घिरी रही है जिन्होंने आपको या तो आपसे इन्वियस हुए हों या आपको नीचा दिखाया हो, आपको हमेशा, चाहे आप शादी में रहे हों चाहे आप अनमैरिड टाइम में, मतलब आपको ऐसे लोग ज़्यादा मिले हों जिन्होंने आपकी लाइफ को, आपको हमेशा थर्ड पार्टी में डाला या फिर हमेशा आपको जो है एक प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम करंट एनर्जी को देखें तो आपके पास कहीं से पैसा आ रहा है, कोई एक स्टेबल ऑफर आ रही है, या फिर ये कार्ड जो है ना, ये हमें बताता है कि एक इंसान जो है पास्ट में चाहे उसने जो भी देखा है, लेकिन अब उसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, चाहे वो फाइनेंस को देख के, चाहे वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर लव लाइफ में। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, ये कोई नया इंसान भी हो सकता है, ये कोई पुराना आपकी लाइफ में भी दोबारा से आ सकता है, लेकिन है ये आपका डिवाइनली गाइडेड। चाहे ये कोई लव कनेक्शन है, चाहे आपके पास वैसे जैसे एक कोई अच्छी जॉब आ रही है, हो सकता है किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ये कार्ड मुझे ये भी एक तरह से बता रहा है, जैसे कुछ लोग, कईयों ने इन्वेस्ट कर रखे हैं पैसे, तो वहाँ से आपको अच्छा आउटकम, मतलब अच्छा जो है बेनिफिट हो सकता है करियर वाइज। तो ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है। इस कार्ड को देख के मुझे गणेश जी दिख रहे हैं। देखिए मे भी हो सकता है आपको गणेश जी की जो प्रतिमा फ़ोटो है उसको अपने घर में, अपने कमरे में लगाना चाहिए और उससे रोज़ प्रेयर करनी चाहिए, चाहे अपनी लव लाइफ को लेकर, चाहे अपनी करियर लाइफ को देखकर। क्योंकि मुझे ये कार्ड में गणेश जी दिख रहे हैं, मुझे आ रहा है कि आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मोमडन हैं, तो आप जैसे अपने अल्लाह जी को मानते हैं तो आप अल्लाहू का चैंट करें, ठीक है। ये आप लोगों के लिए रेमेडी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली किसी ने ये बोला था कि अगर हम मैरिड हैं और हम अलग हुए हैं, ठीक है, अगर हम मैरिड हैं और मैरिड जो है हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई या किसी कारण से वो लोग अलग हो गए हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से मुझे ये कार्ड मिला है टू ऑफ स्वॉर्ड का। कई लोग तो यहाँ पे आपके पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने अब बहुत ज़्यादा वो ना स्पिरिचुअल उसमें लग गए हैं, मतलब उन्होंने अपने, जैसे एक होता है ना उन, मतलब भाई ये प्यार श्यार ये वो, इससे हट के ना, जैसे आपको एक तरह से लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के, या फिर उन्होंने कई इस बहुत बहुत से लोग मैं देख पा रही हूँ, मतलब 10 से एक लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते को छोड़ चुके हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और छोड़ भी पूरी तरह छोड़ तो नहीं चुके, मतलब उनको लगता है कि वो क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि क्या करें, वो कैसे आपको कमिटमेंट दें, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके लिए कितने वर्दी हो। फिर उनको कई बार ये लगता है कि हमारी कोई ये प्यार मोहब्बत की उम्र है, या ये है, ये सब चीज़ें दुख देती हैं, ये है वो है। इस टाइप से एक जगलिंग और एक डबल माइंडेड वाली सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही है कि वो कभी क्या सोचता है, कभी तो सोचता है मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपने पर्सन को, जो मेरे लिए इतना वर्दी है, जो मुझे इतनी कंपैटिबिलिटी और इतनी कंप्लीशन और इतना अच्छा फील कराता है, एक अनकंडीशनल लव उसने मेरे साथ किया है, तो मुझे उसको कमिटमेंट देनी है। फिर ये जगलिंग का मोड आ जाता है, ठीक है जी। और कुछ जो है मैंने आपको बताया कि आपके रिश्ते में आपके कोई नियर डियर दोस्त हो सकते हैं जिनको आप समझते हो कि ये तो आपके बड़े वेल विशर है, और उन्होंने ही कुछ ऐसा कर दिया हो कि आपका रिश्ता जो है सफ़र कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है। तो आपके साथ जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लें, जितना रेजोनेट ना हो उसको छोड़ दें, वो आपके लिए नहीं होगा मैसेज, ठीक है जी। देखिए ये इंसान शो तो करना चाहता है अपने इमोशंस,
आपके लिए। ये कार्ड मुझे पहले भी दिखा था, फिर दोबारा देख लिया मैंने। ये इंसान करना चाहता है अपने इमोशंस शो। आपको एक आपके साथ कॉल टेक्स्ट में भी आपको कॉल टेक्स्ट आ भी सकता है अपने पार्टनर का। नेक्स्ट एक्शन ये है, कॉल टेक्स्ट आपको, आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 8 आवर्स के अंदर ही आपको इनका कॉल टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, जो मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे ये इंसान आपके लिए बहुत इमोशनल है, और फिर भी इसने सारे इमोशन जो हैं एक छुपा रखे हैं, हाइड कर रखे हैं आपसे, ठीक है, आपके पार्टनर ने, क्योंकि मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, क्योंकि आप इन दिनों आपको लग रहा होगा कि आप इसके बहुत सोच रहे हैं, आप इसके बारे में, तो इस सेम ये भी आपके बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है करंट एनर्जी में, ठीक है जी। फियर हो रहा है इसको, आपको स्टॉक कर रहा है। मे बी आप कुछ ऐसे पोस्टर कह रही हो, स्टेटस या कुछ ऐसी फोटोग्राफ लगा रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा जो है यूनिक लग रहे हैं या खूबसूरत लग रहे हैं। इस इंसान को ये लग रहा है कहीं मेरी जो मैंने इस रिश्ते में इतना टाइम जो इस इन्वेस्ट किया है, क्योंकि अब आपका पार्टनर भी इस रिश्ते में ना बहुत इमोशनल है। देखिए, ये आपके पार्टनर की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स की। तो अब इसको ये डर हो रहा है कि जब चीज़ें फुलफिलमेंट की तरफ जा रही हैं, ठीक है, तब कोई कमी है जो इसको डर दे रही है आपको खोने का, ठीक है, चाहे वो इसका ये जगलिंग मोड है या उसका क्रॉस रोड पे होना, ठीक है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा जो है ये इंसान स्टॉक कर रहा है। चलिए और देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए ये इंसान वेल्दी पर्सन है, लेकिन इसको लगता है कि ये सब जो पैसा धन दौलत मेरे पास है, ये सब बेकार है, क्योंकि मेरे पास मेरा पार्टनर नहीं है, मेरे पास मेरा वो इंसान नहीं है, चाहे वो आपको दोस्त मानता है, चाहे आपको क्रश मानता है, चाहे आपको वाइफ है, मेरे पास वो 9 ऑफ पेंटिकल नहीं, वो मेरी क्वीन नहीं है, मेरे पास वो मेरा किंग नहीं है, ये वाली एनर्जी, ठीक है। जैसे देखो ये इंसान जो है, एक पेंटिकल इसके पास है, लेकिन इस पेंटिकल को वो तरसाई हुई नज़रों से देख रहा है। देखिए इसके देखने के तरीके को देखिए आप, मतलब उसको लगता है कि एक इंसान जो मेरे लिए इमोशंस रखता है, मुझे उसने इतना इस रिश्ते में दिया है, इतना जो है मेरे साथ उसने इमोशंस, बहुत पैशनेट है आपको लेके, आपकी तरफ आना, मैं कह रही हूँ ना, कोई कॉल टेक्स्ट या खुद ये इंसान आपकी तरफ आपको मिलने आ सकता है, क्योंकि ये बहुत मिसिंग एनर्जी में है, आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान याद कर रहा है, और ये आप में ही स्टक है ये इंसान। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। देखिए 10 ऑफ कप्स, इसको लगता है कि अगर आप इसकी लाइफ में आ जाएं तो इसकी लाइफ जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एक बार मैं ये विजडम डेक से देखती हूँ क्या कार्ड आता। ओके, और फटाफट आ गया नेवर एंडिंग स्टोरी। तो देख लीजिए व्यूअर्स, आपके लिए एक विजडम टैरेट से कितना अच्छा कार्ड आया है कि जो ये आपकी स्टोरी है वो नेवर एंडिंग है, कभी एंड नहीं हो सकता इसका, ठीक है जी। तो ये सारी उम्र ही आपकी जो ये स्टोरी है वो चलती रहेगी, ये प्यार की कहानी जो जो आपने शुरू करी है, नेवर एंडिंग स्टोरी है। एंजल से पूछ लेते हैं, एंजल प्लीज़ बताओ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में करंटली उनकी प्रेम कहानी में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर। देखो कॉल टेक्स्ट आ सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि ये इंसान आपको हाईली स्टॉक कर रहा है, इसकी अवेकनिंग होगी, इसको आपके रिश्ते का ना एक पता लग गया है कि आप क्या हो इसकी लाइफ में, क्या जगह रखते हो। अबंडेंस, देखिए यहाँ से एस ऑफ पेंटिकल, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ सेटल होने वाली है, चाहे वो मैरिड होने वाली है उनकी, या फिर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, पैसा धन दौलत शोहरत, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्लियरली। ये जिसकी भी एनर्जी है क्लेम करिएगा। देखिए आपकी लाइफ में एक अबंडेंस आ रही है, एंजल बोल रहे हैं, मतलब आप एक ऐसा टाइम, परफेक्ट टाइमिंग, जिसमें आप ये देखेंगे कि आपको लगेगा कि आपकी लाइफ वाकई ही आज आप अपने आप को एक प्रॉस्पर, एक अबंडेंट, जैसी लाइफ आप अपनी चाहते थे वैसी ही लाइफ आपकी जो है भगवान ने बना दी है। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। बहुत खुशी हो रही है मुझे अपने व्यूअर्स की ये एनर्जी देख के। इधर से एस ऑफ पेंटिकल, इधर से अबंडेंस का कार्ड एंजल ने भी दे दिया है। मैं बोल रही थी ना, किसी के पास पैसा या कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर एक स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आ जाए,
मे बी हो सकता है उनके पार्टनर की उनसे मैरिज हो जाए, मुझे यहाँ मैरिज का 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड मिला था, ठीक है। या फिर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, या फिर ये कोई इंसान नहीं तो ये कहीं से एक आपके अंदाजे से कुछ ज़्यादा मनी आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में जो है मैनिफेस्ट हो रही है। आप हो सकता है आप काफ़ी टाइम से उस चीज़ के लिए सोच रहे हो या जद्दोजहद कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखो कितना अच्छा मिला, अबंडेंस और परफेक्ट टाइमिंग। तो बहुत से लोगों की यूनियन होने वाली है, अगर यूनियन नहीं तो उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी और एक प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, चाहे फाइनेंशियली आ जाए, ठीक है। मतलब ये कार्ड देखो, कार्ड बहुत चीज़ें बताता है। आप इस देखो पीछे कैसे बगिया सी सजी हुई है, और ऊपर बादलों में से ये पैसा, धन दौलत, ऐश, अबंडेंस आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में भगवान जी दे रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेट्स, आपकी एनर्जी को देख के मुझे बड़ा खुशी हो रही है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। तो करंट एनर्जी आपकी लव स्टोरी की या आपकी ज़िंदगी की बहुत अच्छी है। तो ओके व्यूअर्स, यही थी आज की रीडिंग अच्छी। थोड़े मैं लव मैसेज ले लूँ आपके पार्टनर के, मैंने ये अलग करके रखे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। करियर इशू, देखिए मैंने कहा था ना यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के दो कार्ड आए हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे इस इंसान का करियर इशू मे भी हो सकता है इस दौरान ये इतना स्टक या नो कांटेक्ट में इसीलिए हो कि इसके करियर में कोई मसला चल रहा है। पेरेंट्स इशू, दे आर नॉट एग्रीड। देखिए मैंने कहा था किसी की मदर अगेंस्ट है, तो हो सकता है कुछ लोगों के पेरेंट्स जो हैं इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, जो नहीं चाहते। और कुछ लोगों के यहाँ थर्ड पार्टी ट्रस्ट इशू है कि आपका पर्सन जो है इनसिक्योर हो रहा है, उसको लग रहा है कि आपने उसके साथ धोखा कर दिया है, आपने उसको थर्ड पार्टी में डाल दिया है, ठीक है। या आपको ऐसा लग रहा है, इसीलिए थर्ड पार्टी का कार्ड आया है कि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने उसको थर्ड पार्टी में डाला है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।